डॉक्टर साहब, वफाकी काबीना की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी गई, जिसके बाद आईनी तरमीम बिल सेनेट में भी पेश किया गया। ये जो तरमीम का बिल है, इससे आम आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा? आम आवाम का तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका अभी तक तो देखें, इसकी शिकें सामने आती हैं जी। किस सूरत में सामने आती हैं, और ये भी देखना ज़रूरी है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इसमें रोल है वो अभी मेरे ख्याल से उभर के सामने आएगा कि उन्होंने कौन सी शिकों को दरमियान में से निकलवाए जिसको उन्होंने काला नाग करार दिया, जो कि असल में पहला जो मुसवदा पेश हुआ था या होना था उसमें तो वो मौजूद था काला नाग, इसमें मौजूद नहीं है। अली ज़फ़र साहब ने जिसका जिक्र किया और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी, तो वो जो है वो कौन सी तरामीम थी पहले जो मौजूद थी और अब मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसकी टाइमिंग्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो कमेटी बनेगी और वो चीफ जस्टिस साहब का चुनाव किया करेगी, तो वो तो अभी 3-4 रोज़ रह गए हैं। तो क्या ये कमेटी कब बनेगी, कैसे बनेगी, कौन से अरकान होंगे, किस तरह से चुनाव हुआ करेगा चीफ जस्टिस का, तो वो तो 4 दिन टोटल रह गए हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो चीफ जस्टिस के इंतखाब वाली जो तरमीम है ये शायद उस वक्त के लिहाज से मुनासिब थी। अगर ये कुछ माह पहले, कुछ अर्सा पहले ही तरमीम मंजूर हो जाती तो कंटिन्यूशन उसमें हो जाती है, लेकिन अब ये 3-4 दिन तो रह गए हैं नए चीफ जस्टिस साहब के आने में या अनाउंसमेंट में, तो वो कैसे होगा ये अब देखना है। तो ये अभी बहरहाल एक इसके मुख्तलिफ शिकों की वजाहत करेंगे माहिरीन कानून, और ये मैं जानता हूँ कि इसको पढ़ा बहुत कम लोगों ने डिटेल में, और इसमें जो ये सेटअप है, अरेंजमेंट है, उसका क्या फ़ायदा होगा ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन इसमें बज़ाहिर ऐसा है कि जो मौलाना साहब ने भी बात की तहरीक इंसाफ के लोगों से इसके साथ खड़े होकर कि वो भी, उनके लिए भी इसमें शायद कोई अच्छी खबरें हैं, लेकिन इस अरेंजमेंट के लिए ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनको इसमें से क्या फ़ायदा हुआ। ये तो एक जो है वो जज नहीं होंगे तो दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, तो ये तो चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो तो अपने जो भी फैसला करेंगे वो अब देखते हैं कि ये किस तरह से चीज़ें मर्ज होती है, तो डेवलपिंग स्टोरी है। क्या इसके नतीजे में इंतशार मुल्क के अंदर एक सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा और सियासी इस्तेकाम आ जाएगा, ये एक सवाल है अपनी जगह। तो देखते हैं बहरहाल ये आने वाले दिनों के अंदर ये बस मुल्क के लिए अच्छी कोई खबर इसमें से निकल के आनी चाहिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि, और ये कि मैंने आपसे कहा ना कि इसको मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो मुख्तलिफ मुसव्वदे, मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीज़ें, तो वजाहतें बाद में इसकी होंगी। जो मौलाना साहब ने भी कहा, इसमें इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच जो है वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, तो वो बेस्ट बॉलर, बैटमैन, सारे वो जो उनका जो रोल है पूरा ऑलराउंडर, वो तो उन्होंने किरदार अदा किया सारा। तो देखते हैं कि ये जब सामने आता है मुकम्मल मुसव्वदा तो किस शक्ल में सामने आता है और क्या होता है उसके बाद। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो रीजन में वाक़यात हो रहे हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, और ये अंदरूनी जो हमारा इंतशार है ये बदकिस्मती से उन बड़े इवेंट्स को तेज़ी के साथ मिस कर रहा है। हम लोग बतौर पाकिस्तान मिस कर रहे हैं जो कि यानी वो बड़े वाक़यात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे सरकारी तौर पे तो बयान हुआ है कि 87, लेकिन इसकी तादाद जो है वो 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी है वो शुमाली गज़ा में एक रात में शहीद कर दिए गए हैं। अच्छा, ये गज़ा में, क्योंकि तवज्जो सारी इस वक्त है लेबनान पे, दूसरे महाज़ों पे, तो जो गज़ा है वहाँ पर एक आप समझें कि जिसको कहना चाहिए कि कत्ले आम का लफ्ज़ तो पीछे रह गया, जहरियत का भी पीछे रह गया। वहाँ जो असल इस वक्त मामला है, जो आज भी वहाँ पे एक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो ये हो रही है कि जी ये जो इलाके हैं सारे गज़ा, पूरा गज़ा और मगरबी किनारा, यहाँ पर जिस तरह मगरबी किनारे में यहूदी आबादकार हैं उस तरह गज़ा में मुख्तलिफ यहूदी आबादियाँ कायम कर दी जाएँ ताकि ज़मीन ही ना रहे। तो जब ज़मीन ही नहीं होगी तो फ़लस्तीनी रियासत कहाँ बनेगी।
तो जो शुमाली गज़ा है वहाँ पर शदीद बमबारी, शुमाली गज़ा वो इलाका है जहाँ से याहिया सिनवार जो है उनकी शहादत हुई थी। अब ये जहन में रखें कि वो वहाँ पे छोड़ने पे तैयार इसलिए नहीं हो रहे थे जगह, उसकी एक वजह ये भी थी कि उनको इस बात का इल्म था कि मैंने अगर ये छोड़ दिया, ये जगह छोड़ी, जो उनको ऑफर्स हो रही थी कि आप बाद में चले जाएं, छोड़ दें, बाहर एग्जिट हो, तो ये जगह जो है यहाँ पर सेटलमेंट्स हो जाएंगी, यहूदी आबादकार आ जाएंगे जिस तरह वो मगरबी किनारे पे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ी अजब सी बात है। और ये मैं अगर यहाँ पर हम उसका ये मैप देखें, ये मैप उनकी एक कॉन्फ्रेंस जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैं अगर सेकंड स्लाइड यहाँ पे हम दिखा सकें तो उसमें ये है कि कम बिल्ड योर होम इन गज़ा, यानी जो ज्यूज, ये तो बाकायदा उनकी कॉन्फ्रेंस के मनाजिर हैं। उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है उनको कि आप गज़ा में आएँ और अपना घर तामीर करें, यानी वो इलाका हम सारा साफ़ कर रहे हैं फ़लस्तीनियों से, वहाँ पर जो है वो उनके घर गिरा के और वहाँ पर एक नई जो हाउसिंग स्कीम्स बनेंगी और उनका कत्लेआम हो जाएगा सारा, और आप आके वहाँ पे अपने घरों को आबाद करें। तो ये जो है कम बिल्ड योर होम इन गज़ा, इसको अगर हम गौर से देखें, इस मैप को भी और दूसरे मैप को भी हम गौर से देखें, तो इसमें मुख्तलिफ वहाँ पे ऑफर्स हो रही हैं कि जी यहाँ पर आप आएँ, और ये किंग डेविड का इलाका है, ये वो कह रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जो जहाँ पर बनी इसराइल के मुख्तलिफ कबाइल एक ज़माने में मौजूद थे, और यहाँ पर आके ये जो है ये शुमाली गज़ा में और गज़ा के बाकी इलाकों में ये नाम भी तो उन्होंने रख दिए हैं मुख्तलिफ कॉलोनीज़ के गज़ा में, और कहीं पे जो है वो जो महाजिर कैंप, पूरा वो उसका नक्शा बदल के उन्होंने यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर दिया है, और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, ये इससे पहले इस साल जो है, इससे पहले भी ये जब ये इस साल के आगाज़ में अगर मैं 4 स्लाइड दिखा सकूं, तो उसमें जो लिकुद पार्टी है, उनके जो नेतन्याहू की हुक्मरान पार्टी है, उसके तकरीबन 12 अरकान वहाँ पे, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, वो सारे मौजूद थे। तो ये 4 स्लाइड अगर हम दिखाएं जनवरी की टाइम्स ऑफ इसराइल की, तो इससे पहले भी कैबिनेट मेंबर्स कॉल टू रीसेटल गज़ा, इनकरेज गाज़न्स टू लीव, एक ये दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, पहले कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। और ये जो है 3rd स्लाइड अगर हम दिखाएं, ये जनवरी में मैप ऑफ द वुड बी गज़ा सेटलमेंट्स प्रेजेंटेड एट कॉन्ट्रोवर्शियल रैगफिन कॉन्फ्रेंस, तो ये कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी। और फिर उसके बाद जो है वो ये फिर कनाडा ने भी इसको रिपोर्ट किया था, CBC। 5th स्लाइड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल इसराइली पोस्ट वॉर प्लान सेटलर्स पुश देयर गोल ऑफ अ जूइश गज़ा, यानी गज़ा जो है वो एक मगरबी किनारे की तरह, वहाँ पर भी सेटलमेंट्स आ जाएं और वहाँ पर यहूदी हों सारे, तो उसके बाद वो इसराइल का हिस्सा हो, कोई जगह ही नहीं है 2 रियासत की, तो दूसरी रियासत बनेगी कहाँ पे। और ये जो है ये 6 स्लाइड पर, ये फरवरी की है, फार राइट एक्टिविस्ट ब्रेक इनटू गज़ा ट्राई टू रीस्टेब्लिश इसराइली सेटलमेंट। तो इससे पहले जो है ये कॉन्फ्रेंस इस साल हुई थी, और जब ये हुई थी तो उस ज़माने में 7 स्लाइड हम दिखा के इसको ये बता देते हैं कि एथनिक क्लिनजिंग, ये वहीं के पेपर में एक तनकीद हुई थी इसके ऊपर कि एथनिक क्लिनजिंग इन गॉड्स नेम द ओनली इजराइलीज विद अ प्लान फॉर डे आफ्टर इन गज़ा, कि वाहिद प्लान ये है कि 5000, उस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त 5000 लोग शरीक हुए थे, और उसमें जो है उन्होंने ये कहा था कि गज़ा जो है वहाँ पे अगर हम चले जाएं तो जो मसाया हैं जिनका वो इंतज़ार कर रहे हैं, किंग, तो वो एक स्टेप करीब हो जाएगा। अगर इसकी 3rd लाइन पढ़ें तो उनकी वापसी का, जो जिनको वो कहते हैं कि किंग डेविड होंगे और दोबारा एक बादशाहत कायम होगी, तो एक कदम हम करीब हो जाएंगे अगर गज़ा का इलाका भी हम ले लें, क्योंकि ये भी जो है ये उनके अर्ज़ मुक़द्दस का हिस्सा है जो यहूदी हैं। तो एक करीब हो जाएगा अगर ये सारा कत्लेआम करके हम वहाँ पर आबाद हो जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो 10 लिकुद पार्टी के जो लोग हैं, ये अब जो लेटेस्ट है वो उसमें शरीक हो रहे हैं। और उस वक्त ये हुआ था जनवरी में, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 9 स्लाइड हम दिखाएं, ये 30 जनवरी की है, सेटलमेंट्स ब्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन यरूशलेम। तो उसके फॉरेन ऑफिस ने ब्रिटेन के इसको बड़ा सख्त कंडेम किया था कि UK is alarmed by the conference in Jerusalem calling for resettlement of Gaza and Israeli ministers participated। तो ये उस वक्त एक बड़ा सबका कंसर्न था।